हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा काइनेमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा जैसे टॉपिक का नेम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो बेटा इसी नेम में से हमें एक हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो बेटा हमने एक मोशन का नेम अभी आपको बताया है, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर कौन सी क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है? यहां पर आपको मिलेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां पर आपको मिलेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपको एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, क्या होता है एक्सेलरेशन। मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के साथ साथ। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बनेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1 अपॉन t2 माइनस t1। तो बेटा जब भी हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मिलेगा, तो बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमें एक्सेलरेशन हमेशा कैसा मिलेगा? हमें एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। वेलोसिटी चेंज होगी, टाइम में चेंज आएगा, बट एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा एक्सेलरेशन आपका जीरो कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएंगी। और एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी मोर देन इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो बेटा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कब बनेगा और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब बनेगा? इसके लिए आपको कंडीशंस मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिस केस में आपको एक्सेलरेशन जीरो मिलेगा, जिस केस में आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलेगा और किस केस में आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव मिलेगा। तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका फ्रीली फॉल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। और बेटा वो नीचे क्यों आ रहा है? ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका फ्रीली फॉल करेगा, हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो बेटा उसको नीचे लाने के लिए कौन हमारी हेल्प कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो एक्सेलरेट होगा और बेटा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। और आपको मालूम है कि स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बट जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो वहां बेटा जो इसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी वो मोर देन इनिशियल आएगी, वो मोर देन इनिशियल आएगी। तो बेटा जब ये ऑब्जेक्ट आपका किसी हाइट से ड्रॉप होगा तो उस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, बट इसको रेगुलर मिलेगा एक्सेलरेशन। तो बेटा ड्यू टू रेगुलर सप्लाई ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम अर्थ there is increase in velocity of object during free fall
सो दैट फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगा उसका कन्वेंशन कैसा आएगा, उसका कन्वेंशन बेटा पॉजिटिव आएगा। बेटा इसी टाइप से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, नॉट इक्वल टू 0, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो बेटा इस केस में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ भी जब ये ऊपर जाएगा इसको एक्सेलरेशन मिलेगा। अब यहाँ पर बेटा जो एक्सेलरेशन इसको मिलेगा उसका कन्वेंशन क्या होगा, बेटा चेक करो, व्हेन v लेस देन u, तो बेटा उस केस में एक्सेलरेशन का कन्वेंशन बोलो क्या होगा, दैट इज नेगेटिव -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से इस बॉडी को रेगुलर नीचे पुल करेगी, जिससे इसकी स्पीड टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो बेटा ये वाला एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आएगा, बट इसकी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा यहाँ भी चेक करो, यहाँ भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये दोनों मोशन कैसे हैं, दीज टू मोशंस आर uniformly accelerated motion। ये दोनों मोशन आपके किस कैटेगरी में आते हैं, these are uniformly accelerated motion। तो बेटा जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा तो या तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या फिर उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि डिक्रीजिंग वाले में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और बेटा इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन का मीनिंग क्या है बेटा, इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में क्या होगा कि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो बेटा इन दोनों मोशन में आप चेक कर सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, बट उसका साइन एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह उसका साइन नेगेटिव है। अब बेटा अगर 0 एक्सेलरेशन होगा तो बेटा उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी इनिशियल इक्वल टू फाइनल, वेलोसिटी इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उस केस में बेटा जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो निडल होती है, वॉल क्लॉक में जो निडल होती है बेटा, सेकेंड हैंड और मिनट हैंड इन क्लॉक ऑलवेज कैरिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बेटा मिनट हैंड की और सेकेंड हैंड की जो वेलोसिटी होती है क्लॉक के अंदर वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है। तो बेटा अगर उनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर उनका मोशन यूनिफॉर्म है तो बेटा वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन किन कंडीशंस में 0 होगा, एक्सेलरेशन किन कंडीशंस में पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन किन कंडीशंस में नेगेटिव होगा। तो बेटा अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो आपने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया। अब हमें ये चेक करना है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। तो बेटा यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। तो बेटा वो मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या हैं वो हम लिखेंगे और चेक करेंगे उन मैथमेटिकल इक्वेशंस में किन किन फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन बनेगा। तो बेटा जो इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को एक्सप्लेन करेंगी उनका नेम होगा काइनेमेटिक्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड
इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बेटा कुछ ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को एक्सप्लेन करेंगी, इस मोशन का हमें बिहेवियर बताएंगी, ये मोशन कैसा है, इस मोशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, फाइनल वेलोसिटी कैसी है, कितने टाइम में ये वेलोसिटी एक्वायर हुई है, कितने टाइम में बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया है, किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया है, और कितने टाइम में ट्रेवल किया है। तो बेटा ये सारी प्रेडिक्शन हमें कहाँ से मिलेंगी? कुछ ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जहां से हमें ये सारा रिजल्ट मिलेगा। उन मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम बोलेंगे, उन मैथमेटिकल इक्वेशंस को बेटा हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ ऐसी इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जिन इक्वेशंस ऑफ मोशन के थ्रू हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी क्या वैल्यू कैरी करेंगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कितने टाइम में वेलोसिटी अचीव होगी, कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इन्हीं इक्वेशंस के थ्रू मिलेगी। तो बेटा ये इक्वेशंस कौन कौन सी हैं अभी हम लिख रहे हैं। इन इक्वेशंस को देख के आपको लगेगा कि आपने इन इक्वेशंस को 9th क्लास में स्टडी कर रखा है। तो पहले हम इन इक्वेशंस को लिखते हैं, फिर आपको मालूम चलेगा ये इक्वेशंस आपने कहां पर स्टडी की थी। नंबर 1 इक्वेशन है बेटा v इक्वल टू u प्लस AT। नंबर 2 इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। नंबर 3 इक्वेशन v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2as। और नंबर 4 इक्वेशन है बेटा, नंबर 4 इक्वेशन है फॉर nth डिस्टेंस इट इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। बेटा नंबर 4 इक्वेशन शायद आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ी, लेकिन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इक्वेशंस आपने 9th क्लास में स्टडी की होंगी जरूर। तो बेटा अब नंबर 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, v इक्वल टू u प्लस AT। बेटा इन इक्वेशंस में कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि इन इक्वेशंस के अंदर एक्सेलरेशन हमेशा आपको कांस्टेंट ही मिलेगा, एक्सेलरेशन आपको हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। तो अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो यहां पर चेक करो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ये भी तो कांस्टेंट ही होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इनिशियली मोशन में है तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी बनती जाएगी वो टाइम के साथ चेंज होती जाएगी। तो ये बेटा आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट से ड्रॉप करोगे तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। अगर किसी बॉडी को आप वर्टिकली अप थ्रो करोगे तो बेटा उसमें जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो किया है वो बेटा कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमने u को कांस्टेंट लिया है, हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लिया है। और बेटा ये इक्वेशन किस मोशन की है, इट इज इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा आप चेक करो, v आपका वेरिएबल, u कांस्टेंट, a कांस्टेंट। तो ये दोनों बेटा कांस्टेंट हैं। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो बोलो बेटा v किस पे डिपेंड करेगा, v प्रोपोर्शनल टू t। आप चेक कर सकते हो, वेलोसिटी टाइम रिलेशन यहां बनेगा तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो बेटा इस रिलेशन में हमें क्या मिला, वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड ऑन टाइम। तो बेटा यहां ग्राफ कैसा बनेगा, आप ग्राफ यहां बना सकते हो, नो प्रॉब्लम।
तो बेटा यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ ग्राफ बिल्कुल लाइन स्ट्रेट आएगी, यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल लाइन आपकी स्ट्रेट आएगी। आप चेक कर सकते हो कि वेलोसिटी टेकन ऑन वाई एक्सिस, टाइम टेकन ऑन एक्स एक्सिस। तो बेटा आप चेक करो, यहाँ जो स्लोप आएगा लाइन का वो स्लोप हमें क्या देगा, चेक करते हैं। यहाँ जो स्लोप आएगा वो स्लोप हमें क्या देगा। बेटा स्लोप निकालने का तरीका क्या है, tan थीटा लगाओगे। अब बोलो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बोलो क्या है, दैट इज ए बी। बोलो बेस क्या है, दैट इज ओ बी। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू v अपॉन टी। तो बेटा चेक कर सकते हो, परपेंडिकुलर आपकी वेलोसिटी है और बेस आपका टाइम है। नाउ टेल मी, इट इज मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। नाउ टेल मी बेटा, यहाँ पर वीटी ग्राफ में अब जो स्लोप आपका आया है वो स्लोप किसकी यूनिट कैरी कर रहा है, इट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ इट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वीटी ग्राफ के अंदर जो स्लोप आएगा वो स्लोप बिल्कुल किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन की बोलो यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप वीटी ग्राफ बनाओगे तो वीटी ग्राफ के अंदर जो स्लोप आएगा वो स्लोप हमेशा किसकी यूनिट कैरी करेगा, वो हमेशा एक्सेलरेशन की यूनिट कैरी करेगा। आप चेक करो, यहाँ पर इस लाइन पे हर पॉइंट पे आपको स्लोप की वैल्यू सेम मिलेगी। आप चेक कर सकते हो, यहाँ भी एंगल थीटा मिलेगा, यहाँ भी एंगल थीटा मिलेगा, यहाँ भी एंगल आपको थीटा मिलेगा। तो बेटा स्लोप का मीनिंग होता है कि ग्राफ में जो आपने लाइन ड्रॉ की है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो स्लोप का मीनिंग द एंगल मेड बाय एनी लाइन इन ग्राफ विद एक्स एक्सिस। तो ये बेटा जो एंगल आएगा, ये एंगल आपका tan थीटा से आएगा और tan थीटा बोलो बेटा किसकी यूनिट कैरी कर रहा है, दैट इज मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ स्लोप आपका एक्सेलरेशन के इक्वल होगा और स्लोप की वैल्यू यहाँ कैसी है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर बोलो बेटा एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो ये थी बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो मैं बेटा इसको रब कर रहा हूं। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन इक्वेशन नंबर 2 बेटा क्या होगा, इन इक्वेशन नंबर 2 s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बेटा चेक करो, यहाँ पर u भी कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन भी कैसा है, कांस्टेंट। 1/2 भी कैसा है, कांस्टेंट नंबर है। तो बोलो बेटा s किस पे डिपेंड कर रहा है, s आपका t स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। चेक कर सकते हो आप कि s किस पे डिपेंड कर रहा है, s आपका t स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ s और t के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, s और t के बीच में बोलो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ बेटा इस टाइप से आएगा। आप चेक कर सकते हो, अगर टाइम की वैल्यू रखोगे 0 सेकेंड तो बोलो s क्या आएगा, 0 मीटर आएगा। अगर आप टाइम रखोगे 1 सेकेंड तो बोलो बेटा s क्या आएगा, 1 मीटर आएगा। टाइम रखोगे आप 2 सेकेंड तो बोलो बेटा s क्या आएगा, s आपका 4 मीटर आएगा। टाइम रखोगे आप 3 सेकेंड तो बोलो बेटा s क्या आएगा, s आपका 9 मीटर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ आप चेक कर सकते हो कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रेगुलर इंक्रीज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका टाइम के साथ इरेगुलर वे से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इरेगुलर वे से इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि इक्वल इंक्रीज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, अनइक्वल इंक्रीज इन डिस्टेंस विद
इक्वल इंक्रीज इन टाइम। तो बेटा टाइम में हम 1 सेकेंड का इंक्रीज कर रहे हैं, बट यही सेम इंक्रीज हमें डिस्टेंस में नहीं मिल रहा है। तो आप चेक करो, यहां पर डिस्टेंस का वेरिएशन टाइम के साथ अनइवन है, यहां पर डिस्टेंस का वेरिएशन टाइम के साथ रेगुलर नहीं है, यहां डिस्टेंस का वेरिएशन टाइम के साथ इरेगुलर है। तो बेटा यहां पर जो मोशन आपको मिल रहा है, ये मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है। नाउ दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Now it is non-uniform motion। तो बेटा इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस आपका अनइवन वे से इंक्रीज हो रहा है। तो आप चेक करो अब यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो बेटा स्लोप कैसे बनेगा, हम अलग अलग पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे। ये पॉइंट ए का निकला स्लोप, फिर हमने पॉइंट बी का निकाला स्लोप। अब चेक करके बताओ बेटा स्लोप हम कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट ए मार्क किया, फिर पॉइंट बी मार्क किया, फिर हमने पॉइंट ए से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, फिर हमने पॉइंट बी से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। अब बेटा इस टेंजेंट लाइन ने कितना एंगल बनाया विद एक्स एक्सिस, ये एंगल हमें देगा स्लोप की वैल्यू। तो बेटा अब यहां भी चेक करो, ये जो आपकी लाइन टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन कितना एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस, तो बेटा ये एंगल हमें देगा स्लोप की वैल्यू। तो बेटा आप चेक करके बताओ कौन सा स्लोप आपका ज्यादा है, Q2 मोर देन Q1। और चेक करो यहाँ डिस्टेंस है और यहाँ टाइम है। तो बेटा स्लोप का फार्मूला होता है tan थीटा, और tan थीटा का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा यहाँ पर चेक करके बताओ स्लोप किसकी यूनिट कैरी कर रहा है। बेटा यहाँ पर स्लोप स्पीड की यूनिट कैरी कर रहा है। तो आप चेक करके बताओ कि यहाँ पर B पॉइंट पे स्पीड ज्यादा आ रही है, B पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, और A पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कम है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पीड एट B इज मोर देन स्पीड एट A। तो आपके सामने बेटा ग्राफ आपके सामने है, और हमें एविडेंस क्या मिला कि स्लोप आपका, हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा है, और बेटा स्लोप अगर इंक्रीज होगा तो बेटा स्पीड भी इंक्रीज होती जाएगी। आपके सामने है रिजल्ट, स्लोप का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा डिस्टेंस है, बेस हमारा टाइम है। तो बेटा स्लोप यहाँ पर किसकी यूनिट कैरी कर रहा है, मीटर अपॉन सेकेंड। सो मीटर अपॉन सेकेंड इज यूनिट ऑफ स्पीड। अब चेक करो, जहां स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी वहां स्पीड ज्यादा होगी, जहां स्लोप की वैल्यू कम होगी वहां स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो बेटा ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप आएगा वो स्लोप हमेशा स्पीड एंड वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर स्लोप किसके इक्विवेलेंट, अगर आपने यहाँ पर s को डिस्टेंस लिया है तो स्लोप आपका स्पीड के इक्वल होगा, अगर आपने यहाँ पर s को डिस्प्लेसमेंट लिया है तो स्लोप आपका वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा आप चेक करो, जहां स्लोप ज्यादा होगा वहां स्पीड ज्यादा, जहां स्लोप कम होगा वहां स्पीड कम हो जाएगी। तो चेक कर सकते हो, स्पीड एट B इज मोर देन स्पीड एट A, इट मींस इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड इन दिस ग्राफ वी हैव पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आप चेक करो, आपकी वेलोसिटी फाइनल ज्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी कम है। इसका मीनिंग जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो यहां पर बोलो बेटा एक्सेलरेशन का साइन कैसा आएगा, यहां पर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आएगा, यहां पर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कैसे लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। तो अब चेक करो, फाइनल वेलोसिटी अगर हमारी B पॉइंट पे है और इनिशियल वेलोसिटी अगर हमारी A पॉइंट पे, तो बेटा यहाँ U और यहाँ V। नाउ टेल मी एट व्हाट पॉइंट वी हैव more velocity, at B point we have more velocity, so final more than initial, so A आपका बेटा पॉजिटिव आ जाएगा, A आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो बेटा अब अगला ग्राफ हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 3 में। अब चेक करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है। तो ये था बेटा डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या फिर डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो बेटा आप इक्वेशन नंबर 3 में आने वाले हैं हम। नाउ इन इक्वेशन नंबर 3 व्हाट वी आर हैविंग,
Now in equation number 3, what we are having beta? In equation number 3, v square minus u square equal to 2as। तो बेटा इक्वेशन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? इक्वेशन नंबर 3 में हमें u कांस्टेंट गिवन है, एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट गिवन है, 2 बेटा कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर v स्क्वायर आपका किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? v स्क्वायर आपका डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट पे। तो अब यहाँ चेक करो, v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट s। तो बेटा यहाँ जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन किसके बीच में बनेगा? बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इक्वेशन नंबर 3 विल मेक relation between velocity and displacement or speed and distance, speed and distance। तो बेटा यहाँ पर हमें रिलेशन मिला स्पीड डिस्टेंस में, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में। सो दिस इक्वेशन विल एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड टाइम। तो बेटा यहाँ पर अब ग्राफ कैसा आएगा चेक करते हैं। यहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा? यहाँ पर बेटा ग्राफ कैसा आएगा अभी चेक करते हैं कि यहाँ पर बेटा ग्राफ कैसा आएगा। तो बेटा यहाँ का जो ग्राफ आएगा वो बेटा ध्यान से देखो आप, ग्राफ कैसा आ रहा है। तो बेटा इस ग्राफ के अंदर आप चेक करना, अगर s आपका 1 है तो v आपका 1 आएगा, अगर s 2 है तो v 1.4 आएगा, अगर s 3 है तो v 1.73 आएगा, अगर s 4 है तो v आपका 2 आ जाएगा। तो बेटा इस टाइप से डिस्टेंस के साथ साथ वेलोसिटी या स्पीड आपकी वेरी करेगी। तो बेटा इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वेलोसिटी वेरी करेगी या फिर डिस्टेंस के साथ साथ स्पीड आपकी इस टाइप से वेरी करेगी। तो बेटा ये ग्राफ आपके सामने है। तो बेटा इस ग्राफ के थ्रू हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो बेटा ये आपकी बेसिक 3 इक्वेशंस थी और इन 3 इक्वेशंस में आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन मिला। नंबर 1 इक्वेशन में रिलेशन किसके बीच में मिला? वेलोसिटी टाइम में, नंबर 2 में डिस्टेंस टाइम में और नंबर 3 में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। नाउ इक्वेशन नंबर 4 बेटा, इक्वेशन नंबर 4 आपकी एक स्पेशल इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 4 आपकी एक स्पेशल इक्वेशन है जो किस में काम करती है? जो प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम में काम करती है, जो प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम में काम करती है। अब बेटा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब बेटा ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है t इक्वल टू 0। तो बेटा आफ्टर 1 सेकेंड ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा t इक्वल टू 1 सेकेंड, फिर आफ्टर 2 सेकेंड ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ मिलेगा, फिर आफ्टर 3 सेकेंड ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ मिलेगा। तो बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट आपका n सेकेंड्स के लिए मूव करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट अगर n सेकेंड्स के लिए मूव करेगा तो ये n सेकेंड्स के बाद हमें यहाँ मिलेगा, दैट इज आफ्टर n सेकेंड। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट अगर n सेकेंड्स तक मूव करेगा तो ये n सेकेंड पे हमें यहाँ मिलेगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि n सेकेंड्स के बाद ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ मिलेगा, 1 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ मिलेगा, 2 सेकेंड्स के बाद हमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ मिलेगा। तो बेटा इसका टोटल डिस्टेंस होगा s nth फ्रॉम 0 to n सेकेंड, तो बेटा अगर हम n से पहले वाला टाइम लेंगे, अगर हम n से 1 सेकेंड पहले वाला टाइम लेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? n-1 सेकेंड। तो बेटा अगर n सेकेंड से
1 सेकेंड पहले वाला टाइम लोगे तो बेटा वो टाइम कौन सा होगा, दैट इज n-1 सेकेंड। तो बेटा मेरा कहने का मोटिव ये है आपको कि अगर टोटल इसने n सेकेंड्स तक मूव किया है तो n सेकेंड्स में इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, SNth। तो बेटा अगर n सेकेंड से 1 सेकेंड पहले अगर आप डिस्टेंस काउंट करोगे तो बेटा उसमें टाइम क्या लोगे, n-1 सेकेंड, n-1 सेकेंड। एज्यूम कर लो अगर ये ऑब्जेक्ट आपका 10 सेकेंड्स तक मूव कर रहा है तो 10 सेकेंड से पहले वाला जो सेकेंड होगा वो 9th सेकेंड होगा। इसका मीनिंग 10 से पहले का मीनिंग 10 से 1 सेकेंड पहले, दैट इज 9th सेकेंड। तो बेटा उसी टाइप से n से पहले वाला जो सेकेंड होगा दैट इज n-1 सेकेंड। तो हमें n से 1 सेकेंड पहले वाला जो सेकेंड लेना है वो कौन सा लेना है, दैट इज n-1। तो बेटा आप बोलो SNth, SNth का मीनिंग क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स। तो बेटा यहां इसकी ये है इनिशियल वेलोसिटी u, तो u ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बेटा चेक करो अगर इसके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसका a कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो बेटा इसका मोशन कौन सा हो जाएगा, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा आप चेक करते हैं, हमने इक्वेशन लगाई SNth इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर टाइम को किससे रिप्लेस करोगे, टाइम आपका n सेकेंड से रिप्लेस होगा। आप चेक कर सकते हो, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, नाउ इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स। तो बेटा आप चेक करो कि मैंने यहाँ पर SNth लिख दिया था, तो बेटा SNth हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर SN लिखेंगे। SN का मीनिंग क्या है बेटा, SN का मीनिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, SN का मीनिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स। तो अब t को रिप्लेस करो, टोटल टाइम कितना लगा बेटा SN को ट्रेवल करने में, दैट इज n सेकेंड्स। तो ये n आ जाएगा, यहाँ भी t को रिप्लेस करो तो यहाँ पर n स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा आप चेक करो SN का मीनिंग क्या है कि ये ऑब्जेक्ट आपका कितने टाइम तक मूवमेंट में रहा है। ये ऑब्जेक्ट आपका n सेकेंड्स तक मोशन में मेंटेन रह चुका है। तो अगर ये n सेकेंड्स तक मोशन में रहा है तो n सेकेंड में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दैट इज SN, टाइम इसका n सेकेंड्स आएगा तो un प्लस हाफ an स्क्वायर। तो बेटा आप चेक करो, अब इसका डिस्टेंस हमें कौन सा निकालना है, डिस्टेंस हमें निकालना है अब ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स, ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड। तो बेटा n-1 सेकेंड का बोलो डिस्टेंस क्या लोगे, SN-1, इट इज SN-1। तो अब यहां लिखोगे आप SN-1, इसका मीनिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स का बेटा ये फार्मूला आ चुका है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड का मीनिंग क्या होगा कि जो आपका टोटल टाइम है उससे 1 सेकेंड पहले डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, सो दैट इज SN-1। तो बेटा अब यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ n को रिप्लेस करना है n-1 से, सिर्फ n को रिप्लेस करना है n-1 से। अब बेटा अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अब मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसके बीच में, n-1 सेकेंड और n सेकेंड के बीच में। तो बेटा अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो बेटा अब यहाँ पर मुझे अगर ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस, तो बेटा इस वाले डिस्टेंस में हमें किन टू इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप चेक करो ये डिस्टेंस किसके बीच में है, इट इज इन बिटवीन n सेकेंड्स एंड n-1 सेकेंड्स। तो आप चेक कर सकते हो कि बेटा अगर हमें n सेकेंड्स और n-1 सेकेंड्स के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बेटा अब यहाँ पर चेक करना, dnth का मीनिंग क्या है, dnth का मीनिंग है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम n-1 टू n। तो इसको लिखेंगे बेटा हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम n-1 to n,
so it is डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम n-1 टू n। तो बेटा ये डिस्टेंस आपका कितने टाइम में ट्रेवल हुआ है, n-1 सेकेंड टू n। इसका मीनिंग ये डिस्टेंस आपका 1 सेकेंड में ट्रेवल हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरवल क्या लिया है बेटा, हमने यहाँ पर जो रेगुलर इंटरवल यहाँ मार्क किया है वो बेटा हमने 1 सेकेंड के लिए मार्क किया है। तो आप चेक कर सकते हो कि n-1 में और n में जो डिफरेंस है टाइम का, वो डिफरेंस टाइम का बेटा 1 सेकेंड। आप चेक कर सकते हो n-1 और n में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस बेटा 1 सेकेंड का आएगा। इसका मीनिंग n-1 से n तक का टाइम क्या है, दैट इज 1 सेकेंड। सो dnth का मीनिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम n-1 टू n। तो बोलो बेटा dnth की वैल्यू क्या आएगी, dnth इज इक्वल टू sn माइनस sn-1। तो बोलो बेटा dnth किसके इक्वल आएगा, dnth इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वेयर माइनस un-1 प्लस हाफ an-1 स्क्वेयर। तो बेटा आप इसको ओपन करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, u प्लस a/2 2n-1 आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। तो बेटा ये डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया बिटवीन n-1 एंड n सेकेंड्स। सो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन n-1 एंड n सेकेंड्स। तो बेटा ये डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया n-1 से n सेकेंड्स के बीच में। सो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 एंड n सेकेंड्स। तो बेटा आप चेक करो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका 9 सेकेंड्स के लिए मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका 9 सेकेंड्स के लिए मोशन में है, तो बेटा यहाँ पर अगर टाइम आपने 0 लिया है, यहाँ 1 सेकेंड लिया है, फिर यहाँ 2 सेकेंड, फिर यहाँ 3 सेकेंड, फिर यहाँ 4 सेकेंड, फिर आपने लिया 5 सेकेंड, फिर आपने लिया 6 सेकेंड, फिर आपने लिया 7 सेकेंड, और फिर आपने यहाँ लिया है 8 सेकेंड, और फिर आपने लास्ट में लिया है 9 सेकेंड। तो बेटा अगर आपको D9 फाइंड आउट करना है, तो बेटा D9 का मीनिंग क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 8 टू n, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 8 टू 9। सो बेटा D9 का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 8 सेकेंड टू 9 सेकेंड। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करना है, D9 का मीनिंग क्या है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 8 सेकेंड टू 9 सेकेंड। नाउ टेल मी मीनिंग ऑफ D1। बेटा D1 का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड। बेटा इसी टाइप से बताओ D8 का मीनिंग बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 7 सेकेंड टू 8 सेकेंड। तो बेटा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आप n की वैल्यू 9 लोगे तो बेटा D9 का मीनिंग क्या होगा, D9 का मीनिंग होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 8 सेकेंड टू 9 सेकेंड। तो बेटा इसी टाइप से अगर आप n की वैल्यू 8 लोगे तो 8 का मीनिंग क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 7 सेकेंड टू 8 सेकेंड। तो बेटा नंबर 1 सेकेंड कौन सा बनेगा, 0 to 1। सो दिस इज फर्स्ट सेकेंड, इट इज फर्स्ट सेकेंड। नाउ टेल मी सेकेंड कौन सा बनेगा, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड्स के बीच का डिस्टेंस। नाउ इट इज सेकेंड। नाउ टेल मी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। बोलो बेटा थर्ड सेकेंड कौन सा बनेगा, 2 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो थर्ड सेकेंड में ट्रेवल होगा। उसी टाइप से बोलो अब
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड, बोलो फोर्थ सेकेंड कौन सा होगा बेटा, 3 सेकेंड से 4 सेकेंड्स के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा फोर्थ सेकेंड में। तो बेटा आप इसी टाइप से बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D6, बोलो बेटा D6 का मीनिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 5 सेकेंड टू 6 सेकेंड। बेटा इसी टाइप से बताओ, टेल मी D5 डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो बेटा अब आपको क्लियर होना चाहिए कि DNth का मीनिंग क्या है। DNth का मीनिंग ये है किसी पर्टिकुलर 1 सेकेंड का डिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर 1 सेकेंड का डिस्टेंस। तो बेटा ये पर्टिकुलर 1 सेकेंड आपका कहीं पर भी आ सकता है। अगर ये 3 to 4 के बीच में आएगा तो बेटा इसको बोलेंगे हम 4th सेकेंड का डिस्टेंस। तो बेटा ये 1 सेकेंड अगर 4 से 5 के बीच में आएगा तो बेटा इसको हम बोलेंगे 5th सेकेंड का डिस्टेंस। तो बेटा अगर ये 1 सेकेंड आपका 5 से 6 के बीच में आएगा तो बेटा इसको बोलेंगे हम 6th सेकेंड। तो बेटा ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 6 सेकेंड का मीनिंग क्या है और 7th सेकेंड का मीनिंग क्या है। तो कभी भी आपसे न्यूमेरिकल में अगर हम ऐसे पूछेंगे कि एक ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये उसका एक्सेलरेशन है, तो अब बताओ उसने 7th सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो बेटा अगर आपको u गिवन है, आपको एक्सेलरेशन गिवन है और अगर आपको n की वैल्यू 7 गिवन है तो आप यहां रखोगे 7, यहां रखोगे u की वैल्यू, यहां रखोगे a की वैल्यू और आपको D7 का आंसर मिल जाएगा, आपको D7 का आंसर बेटा मिल जाएगा। तो बेटा आप इस टाइप से nth सेकेंड का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा किसी भी एक पर्टिकुलर 1 सेकेंड का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आपको ये वाली इक्वेशन लगानी है और इस इक्वेशन के अंदर बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि जो n की वैल्यू है वो अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर D1 आपको निकालना है इसका मीनिंग है डिस्टेंस फ्रॉम 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड। अगर आपको D3 निकालना है तो इसका मीनिंग है डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। तो बेटा इस टाइप से हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो अगर हमें u गिवन है, अगर हमें a गिवन है, अब एज्यूम कर लो कि हमें अगर, अब एज्यूम कर लेते हैं कि हमें अगर u गिवन है, एक ऑब्जेक्ट है बेटा, उसकी हमें एक कार है, कार ले लो, एक कार है, उसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और उसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा अगर हमें D4 फाइंड आउट करना है तो बेटा D4 का मीनिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 4th सेकेंड। तो बेटा D4 का बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा आंसर बेटा D4 का बोलो क्या आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या लगाओगे, u प्लस a/2, 2 इंटू बोलो n की वैल्यू आपने 4 ली है, 2 इंटू 4 -1, बोलो u क्या है, u आपका 10 है, बोलो a क्या है, a आपका 2 है, बोलो 2 इंटू 4 इट इज 8 -1। तो बेटा अब यहां से आपका 10 प्लस 7 इट इज 17 मीटर, इट इज 17 मीटर। तो बेटा आपके सामने है आंसर। अगर किसी कार की हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, उसका हमें एक्सेलरेशन गिवन है और एक्सेलरेशन कैसा है थ्रू आउट द मोशन, कैसा है एक्सेलरेशन बेटा, अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ अप्लाई हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने आपको 4 इक्वेशंस अभी डिस्कस करके बताई हैं और चारों की चारों इक्वेशंस के अंदर बेटा एक्सेलरेशन कैसा लेना है आपको, एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट ही लेना है। तो बेटा ये चारों इक्वेशंस आपकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस थी और इन चारों इक्वेशंस में कंडीशन ये है कि इन चारों इक्वेशंस में आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही लेना है। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर है तो इन इक्वेशंस का नेम क्या होगा, दीज आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन।